हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब। तो जैसे कि पिछले सेशन में अपने सब देखे थे पॉलिन ग्रेन के बारे में। नहीं, पॉलिन ग्रेन टॉपिक खत्म हो गया था जो है। और आज के अपने सब इस नए सेशन में देखने वाले हैं कार्पेल के बारे में। किसके बारे में? कार्पेल के बारे में, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल भी कहते हैं, है ना। इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं और कार्पेल के ग्रुप को हम लोग जो है गाइनोसियम भी कहते हैं। ठीक है। तो आज के अपने सब जो है इस सेशन में देखने वाले हैं किसके बारे में? कार्पेल के बारे में, जिसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपने सब जो है एक कार्पेल का छोटा सा डायग्राम देखेंगे जो है, और कार्पेल से संबंधित सारे बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक कार्पेल की बात करेंगे तो एक कार्पेल जो है एक फ्लावर के सबसे सेंटर में पाए जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। और यह कार्पेल जो है यह 3 भागों से मिलकर के बना होता है। सबसे ऊपर में जो देखेंगे वो फैदरी भाग, फैला हुआ जो भाग है, इसे हम लोग कहते हैं एस्टिग्मा। क्या कहते हैं? एस्टिग्मा। इसका मेन काम होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। इसका मेन काम क्या होता है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। जी, वेरी गुड। क्या काम होता है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देगा कि बताइए कार्पेल का कौन सा भाग होता है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, तो वो क्या हो जाएगा? एस्टिग्मा। इसके बाद अपने सब देखेंगे तो सबसे नीचे का ये सॉलन भाग जो है, फुला हुआ भाग जो है, इसे हम ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी, जिसे हम हिंदी के अंतर्गत इसे अंडाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडाशय। ऊपर एस्टिग्मा है जिसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। और बीच का ये सिलिंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर जो है, जो एस्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, इसे हम एस्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टाइल कहते हैं, यानी इसे हम वर्तिका कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। तो सबसे पहली बात कि एक जो है गाइनोसियम या एक कार्पेल कितने भागों से मिलकर के बना है? वह 3 भागों से। सबसे नीचे का सोलन भाग ओवरी है, बीच का जो है सिलिंड्रिकल शेप भाग स्टाइल है, और सबसे ऊपर का जो फैदरी भाग है इसे हम लोग क्या कहेंगे? एस्टिग्मा कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। चलिए, जब यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो अब अपने सब आगे समझेंगे। आगे किसके बारे में समझेंगे? तो आगे समझने वाले हैं कि ये जो ओवरी जो होता है, ये नीचे जो हम ओवरी जो बताए हैं, यह ओवरी जो है अंदर से खोखली होती है ना। खाली जगह होता है इसके अंदर जो है। तो जब ये खाली जगह होगा अंदर, तो ओवरी का एक मोटाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरी का एक मोटाई हो जाएगा। तो इस लेयर को हम लोग बोलेंगे ओवेरियन वॉल। इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? ओवेरियन वॉल। ओवेरियन वॉल बोलेंगे। ठीक है। इसे हम हिंदी में अंडाशयी भित्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडाशयी भित्ति। कोई दिक्कत समझने में? इसके अंदर जो खाली जगह है उसे ओवेरियन कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवेरियन कैविटी। इसे हम हिंदी में अंडाशयी गुहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडाशयी गुहा। इसके बाद अगर अपने सब बढ़े जो है, तो ठीक इसके सेंटर में, ठीक इसके सेंटर में नहीं, ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी है, इसमें कहीं पर जो है प्लेसेंटा मौजूद होता है। क्या होता है? प्लेसेंटा, जिसे हम हिंदी में बीजांडासन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बीजांडासन बोलेंगे। और इसी बीजांडासन के ऊपर क्या होता है? बीजांड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीजांड का। तो कुछ इस तरीके से बीच में गोलाकार स्ट्रक्चर जो है, इसे हम बोलेंगे ओव्यूल। क्या बोलेंगे हम? ओव्यूल बोलेंगे, यानी बीजांड बोलेंगे। कोई दिक्कत समझने में? तो आपने क्या देखा? आपने सबसे पहले देखा कि एक ओवरी जो है 3 भागों से मिलकर के बना है, ओवरी एस्टाइल एस्टिग्मा। चलो एक बार फिर से अपने सब याद कर ले। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी बोलते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं? एस्टाइल बोलते हैं। और इस भाग को क्या बोलते हैं? एस्टिग्मा बोलते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। फिर अपने सब ओवरी की बात करेंगे तो ओवरी अंदर से खाली होता है, तो ओवरी का एक मोटाई जो हो गया उसे हम क्या कहेंगे? ओवेरियन वाल बोलेंगे। ओवरी अंदर से खाली है जिसे हम ओवेरियन कैविटी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसका संख्या एक भी रहता है, अनेक भी रहता है। और यह जो है ओव्यूल किससे अटैच रहता है? तो प्लेसेंटा से। अब थोड़ा बात कर ले अपने सब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन
आफ्टर फर्टिलाइजेशन यह ओव्यूल भाई साहब जो है यह कन्वर्ट हो जाता है सीड में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है सीड में। और इधर हम बताएं ये ओवरी जो है जिसे हम अंडाशय कहते हैं यह फ्रूट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फ्रूट का, जिसे हम लोग फल कहेंगे। और इधर ओवेरियन वाल जो है जिसे हम अंडाशयी भित्ति कहते हैं यह फ्रूट वाल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फ्रूट वाल का निर्माण करता है, जिसे हम हिंदी में अंडाशयी भित्ति बोले, सॉरी इसे हम फल भित्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? फल भित्ति। एक मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या कहा, ये ओवेरियन वाल जो है, ओवेरियन वाल फ्रूट वाल का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं, जिसे हम फल भित्ति बोलते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाएगा, क्या पूछेगा बताइए? फल का निर्माण किससे होता है? ओवरी से। पूछ देगा एक बीज का निर्माण, सीड का निर्माण किससे होता है? तो ओव्यूल से होता है, बीजांड से होता है। फिर पूछ देगा बताइए फल भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो यह ओवेरियन वाल से होता है। किससे होता है? ओवेरियन वाल से। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। जब इतना बात समझ गए तो अब इससे संबंधित बातों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोई दिक्कत समझने में? तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए अब इसको अपने सब जो है थ्योरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल या गाइनोसियम के बारे में कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड कार्पेल। यानी कि एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल जो होता है इसी को हम कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं। द कलेक्टिवली टर्म ऑफ ऑल कार्पेल, जितना कार्पेल रहता है एक फ्लावर में उसको कलेक्टिवली रूप से हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। आगे है इट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। याद रखिएगा इसका काम है फीमेल गैमेट बनाना यानी एग बनाना। एंड लेटर डेवलप इनटू फ्रूट, और यह बाद में जो है कार्पेल डेवलप करके किसका निर्माण करता है? फ्रूट का निर्माण करता है, सीड का निर्माण करता है। कब? तो फर्टिलाइजेशन के बाद। क्लियर लिखा। इट कंसिस्ट ऑफ एस्टिग्मा, एस्टाइल एंड ओवरी। जैसे कि पीछे भी हम बता चुके हैं यह किन किन चीजों से मिलकर के बना है? एस्टिग्मा, एस्टाइल और ओवरी। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें जो है कि यहां से यह क्वेश्चन जो है कि एक गैनोसियम किन किन भागों से मिलकर के बना है, एक गैनोसियम किन किन भागों से मिलकर के बना है, यहां से आपको क्वेश्चन भी पूछ दिया है। क्वेश्चन यह था कि द गैनोसियम इज मेड अप ऑफ। क्वेश्चन क्या था? द गैनोसियम इज मेड अप ऑफ, यानी जयांग बना होता है। ऑप्शन नंबर ए में था एस्टिग्मा, बी में था एस्टाइल, सी में था ओवरी और डी में था ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन अपने सबका था ऑल ऑफ दीज। कितना ईस्वी में? 2023 ईस्वी में। यह बोर्ड के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ दिया हुआ। कोई दिक्कत समझने में? अब अपने सबको समझना है यहां से इसके फंक्शन के बारे में कि आखिर एस्टिग्मा क्या है, इसका काम क्या है, इन सभी चीजों के बारे में अपने सब समझेंगे। तो देखिए क्या लिखा है एस्टिग्मा के बारे में कि एस्टिग्मा इज द अपर मोस्ट स्टिकी पार्ट ऑफ द कार्पेल व्हिच रिसीव पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। यानी एस्टिग्मा जो होता है वह गाइनोसियम का, कार्पेल का सबसे ऊपर स्टिकी चिपचिपा भाग होता है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। कब? तो जब पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, पॉलिनेशन के दौरान। ठीक है। इसी तरीके से एस्टाइल की बात करेंगे तो एस्टाइल इज द सिलेंडर स्टाक दैट कनेक्ट्स एस्टिग्मा टू ओवरी। ये सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर है, इसका काम होता है एस्टिग्मा को ओवरी से जोड़ना। आगे क्या है? इट प्रोवाइड अ पाथवे फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है तो उस समय यह इसे रास्ता देने का काम करता है। कोई दिक्कत समझने में? इसी तरीके से है ओवरी के बारे में। किसके बारे में है? ओवरी के बारे में, जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। तो क्लियर लिखा ओवरी इज द सॉलेन बेसल पार्ट ऑफ द कार्पेल। यह कार्पेल का नीचे का सबसे फुला हुआ भाग होता है। दैट कंटेन्स ओव्यूल, जिसमें क्या मौजूद होता है? ओव्यूल मौजूद होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, जो जैसे कि हम आपको पीछे बता चुके हैं ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है ना। इसी तरीके से ओव्यूल जो था सीड में और ओवरी ओवेरियन वाल जो था वो फ्रूट वाल यानी पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाता। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। जब इतना बातें अपने सब समझ लिए तो अब अपने सबको देखना है कि यह कार्पेल जो होता है, क्या देखेंगे? ये कार्पेल जो है, यह कार्पेल
जो है संख्या में एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। इसे अपने सब कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, कुछ तरीके से। एक मिनट। जैसे कि हमने बताया कि एक गाइनोसियम जो है, यह गैनोसियम किनसे मिलकर के बना है? कार्पेल से मिलकर के। तो कार्पेल से जो मिलकर बना है, तो इसमें वन कार्पेल, एक कार्पेल भी भाग ले सकता है, और मोर कार्पेल, मोर कार्पेल, एक से अधिक कार्पेल से मिलकर के भी ये बना होता है। तो जब एक कार्पेल से, याद रखना, जब एक कार्पेल से गाइनोसियम जब बना रहता है, तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है मोनो कार्पेलरी। जब एक से अधिक कार्पेल से मिलके बना रहता है, तो उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं मल्टी कार्पेलरी। कोई दिक्कत समझने में? तो मोनो कार्पेलरी मतलब एक कार्पेल से मिलकर के बना होगा, मल्टी कार्पेलरी मतलब एक से अधिक कार्पेल से मिलकर बना होगा। अब जरा सोचिए, जो है मल्टी कार्पेलरी कंडीशन पढ़ रहे हैं, एक से अधिक कार्पेल से मिलकर के बना है, फिर भी दो कंडीशन आता है। क्या आता है? जब सपोज दैट पांच कार्पेल है, तो पांच कार्पेल है, तो ये या तो पांच कार्पेल सारे के सारे फ्री हो सकता है, या फिर फ्यूज्ड हो सकता है। तो यहां पर लिख सकते हैं फ्यूज्ड कार्पेल या फिर फ्री कार्पेल। कोई दिक्कत समझने में? जब सारे के सारे कार्पेल आपस में फ्यूज्ड होता है, तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है सिनकार्पस। कोई दिक्कत? जब सारे के सारे कार्पेल आपस में फ्री होता है, तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है एपोकार्पस। कोई दिक्कत समझने में? तो पूछ देगा सिनकार्पस का मतलब फ्यूज्ड कार्पेल, एपोकार्पस का मतलब फ्री कार्पेल। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा कि जब गैनोसियम में सारा का सारा कार्पेल फ्री होता है, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं? एपोकार्पस। और जब सारा का सारा कार्पेल आपस में फ्यूज होता है, तो उस कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं? सिनकार्पस। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? जब आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो अब अपने सबको यह बातें समझने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? तो वही बातें लिखा है यहाँ पर, जो है टाइप्स ऑफ गैनोसियम की बात करेंगे, तो यह मोनोकार्पेलरी हो सकता है और मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी एक कार्पेल, मल्टी कार्पेलरी मोर देन वन कार्पेल, एक से अधिक कार्पेल होगा। फिर बता दिए थे इफ कार्पेल आर फ्यूज्ड, जब कार्पेल क्या होगा? आपस में फ्यूज्ड होगा, जुड़ा होगा, तो उस कंडीशन में उसे हम सिनकार्पस कहते हैं, इसे हिंदी में संयुक्तांडपी कहते हैं। और जब सारे के सारे कार्पेल क्या होंगे? फ्री होंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग उसे एपोकार्पस कहते हैं, या फिर हम उसे वियुक्तांडपी कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? जब इतना बातें अपने सब समझ गए, तो अब अपने सब जो है इससे आगे देखने वाले हैं ओव्यूल के बारे में, यानी मेगा स्पोरेंजियम के बारे में। जो ओव्यूल हमने आपको बताया, यह ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर पाया जाता है, इनसाइड पाया जाता है। तो क्या लिखा है? द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटा स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी ऑफ द कार्पेल, जो कि कार्पेल के, है ना, जो कि कार्पेल की ओवरी जो होता है उसके अंदर ये मौजूद होता है। इट कंटेन द फीमेल गैमेटोफाइट। याद रखिएगा, इसका जो मुख्य काम जो है ओव्यूल का, इसके अंदर क्या बनता है? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं, आगे देखने वाले हैं अपने सब। ठीक है? एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप इनटू अ सीड। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम। याद रखना है, ओव्यूल को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस मेगा स्पोर, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है? मेगा स्पोर का निर्माण होता है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? जब आप इतना बातें समझ जाते हैं, तो अब अपने सबको इससे संबंधित जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखना है। ठीक है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने सबके सामने, वो क्या है? द गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या था जो कि हम बता चुके हैं? क्या लिखा है? गाइनोसियम इज कंपोज्ड ऑफ लिखा रहे या मेड अप ऑफ लिखा रहे, जो कि हमने बताया यह 2023 के एग्जाम, है ना, बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, है कि नहीं, पटना के द्वारा यह पूछ दिया गया है कि नहीं? लिखा है गाइनोसियम इज कंपोज्ड ऑफ, सॉरी,
जो क्वेश्चन पूछा है वो था द गैनोसियम इज मेड अप ऑफ, जो कि हम आपको पीछे बताए हैं ओवरी स्टाइल एस्टिग्मा, यहां से नहीं, यह कुछ दूसरा क्वेश्चन है उस पर आधारित जो है इस तरीके से हो सकता है। गैनोसियम इज कंपोज्ड ऑफ, तो याद रखना है गैनोसियम जो है कार्पेल से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है गैनोसियम? कार्पेल से मिलकर के बना होता है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। जब अपने सब ये बातें समझ लिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिखा है कि द सॉलेन बेसल पार्ट ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड, यानी कि कार्पेल का यानी अंडप का फूला हुआ आधार भाग यानी कि सबसे नीचे का भाग जो है कि नहीं, डायग्राम कुछ देखेंगे तो अपने सब इस तरीके से देख सकते हैं। ये नीचे का सॉलेन पार्ट जो है इसे हम किसके नाम से जानते हैं? ओवरी के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा? ओवरी हो जाएगा, यानी अंडा से हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है वह कह रहा है व्हिच पार्ट ऑफ गैनोसियम रिसीव पॉलन ग्रेन, बता दिए थे पॉलन ग्रेन का ऐसा कौन सा भाग है, पॉलन ग्रेन का ऐसा कौन सा भाग है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एस्टिग्मा। क्या हो जाएगा? एस्टिग्मा, यानी बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है अपने सबके सामने में, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हम बता दिए थे सिनकार्पस और एपोकार्पस से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछी जा सकती है। लिखा सिनकार्पस कंडीशन मींस, क्या लिखा है? सिनकार्पस कंडीशन मींस, तो बता दिए सिनकार्पस का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड कार्पेल। क्या होता है? फ्यूज्ड कार्पेल। यही हम आपको मान लो जो है कि नहीं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसी के जगह पर हम या करके और अगला क्वेश्चन भी दे सकते हैं आपको। अगला क्वेश्चन हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? तो एपोकार्पस कंडीशन मीन्स, ऑप्शन अगर आपका यही रहे है कि नहीं, ए में जो है वही रहे, बी में जो है वही रहे, सी में जो है वही रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एपोकार्पस कंडीशन मतलब फ्री कार्पेल। क्या हो जाएगा? फ्री कार्पेल, यानी ए नंबर अपने सबका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। इस तरीके से जो है अपने सब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ कार्पेल इन अ फ्लावर इज कॉल्ड, क्या लिखा है? किसी पुष्प में अंडकों की संख्या कहलाती है कि नहीं। तो यहां से अगर बहुत सारे विद्यार्थी सोच सकते हैं कि कार्पेल नंबर कहेंगे, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? मैरोसिटी। क्या कहते हैं? मैरोसिटी कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नहीं ना। तो इसी तरीके से जो है अपने सब जो है हर टॉपिक बाय टॉपिक जो है वीडियो को देखते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।